हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एनीमा के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं आर्यन, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेजेबल टॉक विद आर्यन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में एनीमा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं एनीमा क्या है। एनीमा एक प्रकार का डिटॉक्स टेक्निक है जिसके प्रयोग करने से हमारे आंतों यानी इंटेस्टाइन में जमे गंदगी को साफ करता है। इंटेस्टाइन या आंत की सफाई न होने से लगभग 80% बीमारियां हमारे शरीर में पनपती हैं। यदि हम अपने आंतों को डिटॉक्स करें तो हम 80% बीमारियों से बचे रहेंगे और मोटापा हमारे पास कभी भूल कर भी नहीं आ सकता। एनीमा दोस्तों आज के समय में कुछ नया नहीं है। आज से हजारों वर्ष पूर्व हठ योगा प्रदीपिका में जल बस्ती के नाम से उल्लेखित है। अब एनीमा की विधि जानने से पहले हम जानेंगे हमें एनीमा क्यों लेना है। डॉक्टर नॉर्मन वॉकर ने अपने 50 साल के रिसर्च और हजारों पेशेंट को ठीक करने के बाद बताया कि हमारे शरीर में इंटेस्टाइन यानी आंत का प्रत्येक हिस्सा पॉइंट्स किसी न किसी बॉडी पार्ट से कनेक्ट होता है। आंत के जिस पार्ट में गंदगी जमने लगती है उसी पार्ट में बीमारियां होना शुरू हो जाता है या उसी पार्ट से संबंधित बीमारियां हमारे शरीर में होने लगती हैं। यानी जो भी चीज़ पर जो प्राकृतिक पेड़ पौधा इत्यादि से बने फल फूल सब्जी का सेवन न करके जब हम पका भोजन, मैदे का बना भोजन, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो भी हम खाते हैं वह हमारी आंतों में गंदगी के रूप में इकट्ठा होने लगता है और उस गंदगी को बाहर निकालना हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत का कार्य होता है और ये गंदगी पूरी तरह से हमारे शरीर से कभी बाहर निकल ही नहीं पाती। यदि आप दोनों टाइम अच्छे से फ्रेश होते हैं तब भी ये गंदगी पूरी तरह से साफ़ नहीं होती दोस्तों। तब भी और धीरे धीरे आंतों में चिपक जाती है। आंतें उस गंदगी को अपने अंदर खींच लेती है और ब्लड में घुलकर शरीर के हर अंग तक जाती है, जिससे हमारे शरीर में आंतों से लगभग 80% बीमारियां से हम घिर जाते हैं धीरे धीरे। यदि हम अपने आंतों को साफ रखें तो इन 80% बीमारियों से बचे रहेंगे। जब तक इंटेस्टाइन पर गंदगी जमा रहती है तब तक हमें आलस्य, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, गैस, पेट में भारीपन, पेट का फूलना इत्यादि जैसी परेशानियों का अनुभव हमेशा होता रहता है। शरीर का भारीपन हमेशा बना रहता है, किसी काम में अच्छे से मन नहीं लगता पेट भारी रहने पे। अब एनीमा के लाभ को जानने से पहले हम जानेंगे एनीमा लेने की विधि। एनीमा किस विधि से कैसे लिया जाए जिससे हमें उसका पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों, एनीमा के लिए आपको एक एनीमा किट की ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस तरह से। ये एनडीएस का एनीमा किट है। एनीमा किट मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अब आप इसमें 500 से 600 ml पानी को भरें अच्छे से धोने के बाद। जब 500 ml पानी से लेने की आदत धीरे धीरे हो जाए तब धीरे धीरे 1 लीटर से 1.5 लीटर पानी आप अपने एनीमा पॉट में भर सकते हैं दोस्तों। पहले यहाँ तक 500 ml, फिर 1000 ml, फिर 1500 ml। पानी का तापमान अपने रूम टेम्परेचर इतना ही रखें, किसी भी प्रकार का पानी में दवा, साबुन या फिर कॉफ़ी इत्यादि ग्लिसरीन नहीं मिलाना है। आप सादा अपने घर के नल का पानी इस्तेमाल करें, आरओ का पानी भी ले सकते हैं। सबसे पहले पाइप के टिप यानी आगे वाले भाग में दोस्तों आरओ के पानी या फिर नल का पानी सबसे उपयुक्त होता है, जो हमारे टंकी का पानी होता है। यानी जो पाइप का आगे वाला टिप होता है इस वाले भाग में, इसमें लुब्रिकेंट के तौर पे आप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का ऑयल, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल या साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं लुब्रिकेंट बनाने के लिए। इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। तेल लगाने से पाइप लुब्रिकेंट हो जाता है
और इसे पाइप आसानी से अंदर इंसर्ट हो जाता है। फिर अपने एनिमा पॉट को किसी ऊंची जगह पर लगभग 4 फीट ऊंचा स्थान पर रख लें। बस आपकी कमर से ऊंचा होना चाहिए। एनिमा लेने का सबसे उपयुक्त जगह आपका बाथरूम हो सकता है। यदि आपका बाथरूम छोटा है तो आप बेडरूम में भी एनिमा ले सकते हैं। ज़मीन पर कुछ बिछाकर घुटने के बल आगे झुककर पेट की तरफ लेटकर पाइप के आगे वाला भाग को आप जिस पर तेल लगाए हैं अच्छे से उसको लुब्रिकेंट किए हैं उसको अपने रेक्टम में लगभग 2 इंच अंदर इंसर्ट कर लेना है, डाल लेना है। इसमें किसी भी प्रकार का दर्द या फिर किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता है दोस्तों। फिर पाइप में दिए गए स्विच को ऑन कर लें। रेक्टम में पाइप डालने के बाद इस स्विच को ऐसे यहाँ घुमा के ऐसे ऑन कर लें अच्छे से। पाइप का स्विच ऑन करने पे धीरे धीरे पानी का फ्लो उसमें शुरू हो जाता है अंदर जाना। यदि स्विच ऑन करने पे भी पानी अच्छे से अंदर न जा रहा हो, थोड़ा सा पाइप को आगे पीछे खींचकर उसको एडजस्ट कर लें। अब आपके एनिमा किट से आपके इंटेस्टाइन में पानी ट्रांसफ़र होने लगेगा। ये प्रक्रिया पूरी करने में लगभग 4 से 8 मिनट लगते हैं दोस्तों। पानी को आंत में लगभग 5 से 7 मिनट तक रोक कर रखें और थोड़ा वॉक करते हुए अपने हाथ में ठंडा पानी लगाकर पेट पर वॉक करते हुए उसको मालिश करें यानी मसाज करें। पानी को 5 से 7 मिनट तक रोक कर रखना आवश्यक होता है दोस्तों, जिससे हमारी इंटेस्टाइन पूरी तरह से साफ़ हो जाए। जब हम पानी को अंदर आंत के अंदर रोक के रखते हैं तो उस टाइम पानी अंदर जाके आंत में कचरे को साफ़ कर रहा होता है, सूखे मल को साफ़ कर रहा होता है। और 5 से 7 मिनट के बाद जब प्रेशर आए तो बाथरूम जाएं और आप देखेंगे कि आपके आंतों में कितनी ज़्यादा टॉक्सिक गंदगी बाहर निकलते हैं, जो पहले के खाए हुए हैं सूखे मल की तरह उसमें जमा पड़े रहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को करने में दोस्तों 8 से 10 मिनट ही लगते हैं सिर्फ। अब हम बात करते हैं कि एनिमा कितने समय तक ले सकते हैं। यदि आप किसी खास तरह की बीमारी से घिरे हैं तब आपके 1 महीने तक आपको रोज़ एनिमा प्रतिदिन सुबह लेना है। 1 महीने तक। 1 महीने के बाद हफ्ते में 2 या 3 दिन आप एनिमा ले सकते हैं। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप वीक में 2 या 3 बार एनिमा अवश्य लें। इससे किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट, खतरा या परेशानी नहीं होता है। दोस्तों, जब आप एनिमा ले रहे होते हैं तो ये न सोचें कि हम कुछ भी फास्ट फूड इत्यादि खा लें और एनिमा साफ़ कर देगा। ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों, क्योंकि जब एनिमा हमारे इंटेस्टाइन को साफ़ कर रहा होता है तो ऊपर से हमें फूड भी अच्छा लेना होता है। फल, फ्रूट्स, पानी से बने इत्यादि फ्रूट लेने होते हैं। आप अपने प्रतिदिन के भोजन में फल, सलाद, सब्जी, है ना, हरी सब्जी शामिल करें। साथ में प्रतिदिन 1 मंथ एनिमा का प्रयोग करें। इससे आपको आश्चर्यजनक रूप से लाभ दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, इस प्रकार की नेचुरल लाभ देने वाली बातें आपको कोई डॉक्टर या फार्मास्यूटिकल कंपनी कभी भी नहीं बताएगी क्योंकि उनको इससे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। एनिमा लेने से किसी भी प्रकार की आदत नहीं लगता या किसी प्रकार का लत नहीं लगता। आदत जो हम ऊपर से लेक्सीलेक्स टैबलेट, फंकी इत्यादि की गोली खाते हैं उससे लगता है दोस्तों। एनिमा को सुबह खाली पेट लेना है। यदि आपको नेचुरल पेट साफ़ हो जाता है फिर इसके बाद एनिमा लें। और यदि आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा है तब आप एनिमा को लेकर बाथरूम में जाएं। एनिमा आप दिन के किसी भी समय ले सकते हैं, यदि आपको सुबह के टाइम समय न मिले तब। एनिमा को खाने के तुरंत बाद नहीं लेना है। एनिमा दोस्तों हमें पानी वाला ही उपयोग करना है। जो हमारे घर के नल का पानी आता है उसी को पाट में भरना है। मेडिकल स्टोर का बना एनिमा जो फार्मेसी बिकता है उसको उपयोग में नहीं लेना है, वे हानिकारक होते हैं। अब दोस्तों कुछ लोग के मन में सवाल उठेगा
कि क्या एनीमा अननेचुरल नहीं है। दोस्तों इस पे हम बात करेंगे, इस पे आप विचार करें। जो हम खाना खाते हैं क्या वे नेचुरल है? जब हम नेचुरल पेड़ पौधे से बना डायरेक्ट फल सब्जी, कच्ची सब्जी, सीजनी सब्जी बिना कुकिंग किए अगर खाते तो क्या हमें एनिमा लेने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों एनिमा पूरी तरह से 100% सुरक्षित है। इसमें किसी भी प्रकार का खतरा, परेशानी, दर्द नहीं होता है इसके इस्तेमाल से। एनिमा में हम सादा पानी ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एनिमा हमें फ़ायदा के अलावा नुकसान कैसे कर सकता है? क्या बच्चों के लिए एनिमा सेफ़ है? तो दोस्तों 10 साल से ऊपर के बच्चे बड़े आसानी से सादा पानी के एनिमा किट में भरकर ले सकते हैं। बस उनके लिए लगभग 300 ml पानी ही उपयुक्त लेना है। शुरू में बच्चों के लिए 300 ml से ज़्यादा पानी का प्रयोग नहीं करना है। यदि बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो उसको एनिमा दे सकते हैं, लेकिन किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर की देख-रेख में। कुछ लोगों का सवाल होता है, क्या पीरियड में एनिमा ले सकते हैं? तो दोस्तों हाँ, पीरियड में एनिमा का प्रयोग बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हैं। क्या प्रेगनेंसी में एनिमा ले सकते हैं? तो प्रेगनेंसी में एनिमा किसी भी एक्सपर्ट के देख-रेख में ही लेना चाहिए, खुद से नहीं लेना चाहिए। हालांकि किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट के देख-रेख में लेने से अच्छा होता है। पाइल्स, फेस्टुला इत्यादि सीवियर प्रॉब्लम हो, पाइल्स की सीवियर दर्द हो, तब उस कंडीशन में एनिमा नहीं लेना है, क्योंकि उस परेशानी में वहाँ का स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। थोड़ा ठीक होने पर एनिमा का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनिमा लेने से लाभ क्या है। दोस्तों एनिमा 1 मंथ तक लगातार लेने से आप पाएंगे कि आपका मोटापा पूरी तरह से गायब, और जल्दी रिजल्ट लेने के लिए आपको प्राकृतिक से बना जो सीजनल फल, फ्रूट, सब्जी, सलाद रॉ फॉर्म में होते हैं, उसको भोजन से जस्ट पहले 100 से 200 ग्राम, 300 ग्राम आपको खाना चाहिए। पैकेट बंद चीज़ नहीं, फास्ट फूड इत्यादि चीज़ नहीं खाना चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। जब आप ऐसा करते हैं, एनिमा लेते हैं, तो आप पाएंगे कि आप विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जैसे विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी बीमारियों जैसे मोटापा, थायराइड, किडनी डिसऑर्डर, हार्ट डिसऑर्डर, हाई बीपी इत्यादि बड़े छोटे बीमारियों से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। आप पूरे दिन अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं। यदि आपके पास कोई भी बीमारी नहीं है, तब भी आपको हमेशा वीक में 2 से 3 बार एनिमा, सादा पानी वाला एनिमा ज़रूर लेना चाहिए दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के बाद भी कुछ लोगों के मन में ऐसा लग रहा होगा कि कौन इतना सारा एनिमा का किट खरीदो, एनिमा लगाओ, इतना परेशानी करो, इससे बढ़िया फंकी वगैरह खा लो। दोस्तों ऐसा नहीं सोचना है। पहली बार में ऐसा लगता है, यदि आप एक बार कर लेंगे फिर आप दूसरों को एनिमा के लाभ के बारे में करने के लिए प्रोत्साहित करने लगेंगे। इतना लाभ है एनिमा से। दोस्तों एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकल स्टोर का एनिमा इस्तेमाल नहीं करना है। आप एनिमा किट ऑनलाइन या मेडिकल स्टोर से खरीद कर इस प्रकार का एनिमा किट, जो कि उपलब्ध है हर जगह, खरीद कर उसमें घर का सादा पानी, नल का पानी भर सकते हैं। भर के ही आपको इस्तेमाल करना है। किसी भी प्रकार का मेडिकल स्टोर से जो ग्लिसरीन का एनिमा आता है उसको प्रयोग कतई भूल कर भी नहीं करना। उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट और परेशानियां उससे होती हैं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।